तो हेलो दोस्तों, मैं नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आ चुका हूँ तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन ने फुसरों से किया शक्ति प्रदर्शन। सुखदेव भगत ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। बता दें, बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रविवार को महागठबंधन के फुसरों में पदयात्रा निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनु सिंह ने डेहरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवासीय कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा निकाला। यह पदयात्रा पुराना वीडियो ऑफिसर बुजरो बाजार नया रोड होते हुए हिंदुस्तान पुल फुसरो पहुंचकर एक चुनावी सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत श्री कुमार जायसवाल के लिए वोट मांगते दिखे। वहीं दुमका के उपचुनाव में पहले बोले हेमंत सोरेन राज्य के उद्योगों में 80% झारखंडी को रोजगार देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा उपचुनाव 2020 से पहले रविवार 1 नवंबर को कहा कि उनकी सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों में 80% रोजगार झारखंड के लोगों को मिले। वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसे। कहा कि भाजपा राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुमका विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म होने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कही। उन्होंने कहा, हमारा दिल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों का द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही छोटी छोटी आलोचना पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जाएगी तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा को इसका हम माकूल जवाब देंगे। दोस्तों, झारखंड में दुमका और बेरमो के उपचुनाव में जोर से थम चुकी है चुनाव प्रचार, क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शन है। तो वहीं दोस्तों, एक खबर जानकारी है, फरीदाबाद के निकिता को न्याय दिलाने के लिए झारखंड में छात्रों ने निकाला विरोध। हरियाणा में बीकॉम 3rd ईयर की छात्रा निकिता तोमर के हत्यारे को सजा और निकिता को न्याय दिलाने की मांग पर सजा दिलाने के लिए झारखंड की राजधानी में रांची में एक मार्च निकाला गया। राजधानी छात्रों ने चुटिया से लेकर के बहु बाजार तक विरोध मार्च निकाला और निकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। छात्रा ने उन लोगों के मुंह खोलने की अपील की जो कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। निकिता तोमर हत्याकांड के पूरे देश में उबाल है और लोग उसके लिए परिजनों को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। इस अभियान में झारखंड के छात्र भी शामिल हो गए हैं और रविवार को प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हाथों में पोस्टर थे। हाथ से लिखे इन पोस्टरों के जरिए युवा छात्रों के लव जिहाद का विरोध किया, लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो इस खबर के राज्य में फर्जी विद्यार्थियों के नाम पर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह सक्रिय है, जो पहले अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंदों लोगों की तलाश करता है। उसे सऊदी अरब से मदद मिल जाने के नाम पर उसके आधार कार्ड एवं बैंक खाते की जानकारी लेता है। फिर फर्जी तरीके से स्कूल की बिजली भगत से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करता है। बैंक में छात्रवृत्ति की राशि आने पर कुछ राशि उसे देकर बाकी रख लेता है। इसका खुलासा भारत सरकार को मिली शिकायत की हुई प्रारंभिक जांच में हुआ है। किसे मिली है छात्रवृत्ति? अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जाती है। इसके तहत मैट्रिक से नीचे के विद्यार्थियों को सालाना 10,500 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। जांच में सामने आया है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की जा रही है। तो इस खबर का झारखंड की तरफ से कि रघुवर दास सरकार में बड़े पैमाने पर हुआ छात्रवृत्ति घोटाला, उनकी जांच के लिए दिया आदेश हेमंत सोरेन ने। दुमका विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पूर्व रविवार को मुख्यमंत्री सर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा की पूर्व की सरकार को एक बार फिर घेरा। गिजोरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में रघुवर सरकार के कार्यालय में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था। दिल्ली के अखबारों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। मुख्यमंत्री अपने साथ अंग्रेजी अखबार की फोटोकॉपी भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, डिप्टी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र के बड़े पैमाने पर बच्चों की छात्रवृत्ति मारी गई है। यह अनियमितता बड़े पैमाने पर हुई है। यह घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ है। जो यहाँ से दुमका से मंत्री थे, उन्हीं के विभाग का यह घोटाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का अधिकार इन लोगों के लिए किस तरह से टूटा है, इसका यह उदाहरण है। तो वहीं आप लोग बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व एवं के पेतला नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए 1 नवंबर से खोल दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 मार्च 2020 से ही पेतला नेशनल पार्क में सैलानियों के लिए नो एंट्री लगा दी गई थी। इधर रविवार से 1 नवंबर तक खुले हुए बेतला नेशनल पार्क में घूमने आने वाले सैलानियों
सैलानियों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने निर्देश पर खोले गए बेतला नेशनल पार्क कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही गई है। बेतला नेशनल पार्क को खोले जाने पर पर्यटक एवं पार्क से जुड़े गाइड व्यवसायियों से हर्ष देखा जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर श्री आशीष ने बताया कि कुछ नियम एवं शर्तों के साथ पर्यटकों के लिए बेतला नेशनल पार्क को खोला गया है। हालांकि 15 अक्टूबर 2020 से ही बेतला पार्क को खोले जाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण पार्क को नहीं खोला जा सका था। वहीं बता दें कि भाजपा अध्यक्ष पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। दीपक प्रकाश ने झामू सरकार पर किया हमला। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर देशद्रोह का दूसरा मुकदमा दर्ज होने से गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को 1 नवंबर जगह जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले फूंके। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी दुमका और बेरमो उपचुनाव में अपनी आसन हार को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से की गई कार्रवाई करार दिया है। वहीं दीपक प्रकाश ने झामू सरकार को सलाह दी है कि हिम्मत है तो वह उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। दीपक प्रकाश ने कहा कि भीमा गोरेगांव हिंसा के आरोपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश कर रचने वालों के साथ गांठ रखने वाले को क्लीन चिट की दी जा रही है। माँ भारती का सेवक राष्ट्रद्रोही हो गया। उन्होंने कहा कि जनहित में सवाल पूछेंगे, सरकार में हिम्मत है तो जो उन्हें गिरफ्तार करके। दीपक प्रकाश ने भाजपा कार्यालय संवाददाताओं से संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार अपनी विफलताओं से घबराहट में है, इसलिए जनहित के सवाल इसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बता दें कि झारखंड के रांची के रसोई गैस ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। एलपी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से OTP अनिवार्य करने की योजना थी, लेकिन उसे अब फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब लोगों के बिना OTP के बिना भी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी करने के लिए गैस कंपनी की योजना 1 नवंबर से डिलीवरी के समय पर OTP अनिवार्य करने की थी, लेकिन पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इस व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान पुरानी व्यवस्था ही चालू रहेगी। बता दें कि ये भी अब व्हाट्सएप से भी बुकिंग आप कर सकते हैं। वहीं दुमका बेरमो उपचुनाव से पहले बूथों का सैनिटाइजर चालू हो गया। 3 नवंबर को होना है मतदान। बता दें कि झारखंड के दुमका बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार की शाम प्रचार थम गया है। और बता दें दोनों विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 3 नवंबर 2020 को मतदान होगा। वहीं 10 नवंबर 2020 से मतगणना होगी। इधर मतदान को लेकर के जिला प्रशासन अंतिम तैयारी में जुट गया है। बूथों को सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग कार्य की भी अंतिम चरण में है। दुमका उपचुनाव के लिए 368 बूथ हैं। दुमका विधानसभा उपचुनाव के तहत 2 प्रखंड आते हैं, दुमका और मथलिया। इन दोनों प्रखंडों ने कुल 368 बूथ पर आगामी 3 नवंबर 2020 को मतदान होना है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मद्देनजर दुमका उपचुनाव के तहत अभी 368 बूथों को सैनिटाइज किया गया है। वहीं मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का बना रहा है। इसके लिए मतदान केंद्र पर गोल घेरा भी गया है ताकि मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान कर सकें। तो वहीं हम बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। राज्य में मिले 336 कोरोना पॉजिटिव लोग। सबसे अधिक ज़्यादा मरीज रांची जिले में है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में रविवार को नए 326 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रविवार को सिमडेगा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। इससे राज्य में कुल मौत की संख्या 885 पहुँच गई है। राज्य में मिले सबसे ज़्यादा 95 संक्रमित। राज्य में मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या रांची से आई है, जिसकी 95 शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बोकारो से 46, धनबाद से 42, पूर्वी सिंहभूम से 22, रामगढ़ से 20, सायाकला से 19, सिंहभूम से 15, गढ़वा से पश्चिमी सिंहभूम से 15 और गढ़वा से 10, जामताड़ा से 10, चतरा से 2, देवघर से 8, दुमका से 2, गिरिडीह से 1, गुना से 6, गुमला से 3, खूंटी से 7, लातेहार से 1, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1। ऐसे ही कुल मिलाकर के इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 1,02,087 हो गई है। वहीं एक्टिव केस है 5,229 केस एक्टिव हैं, जो कि अभी तो कोरोना संक्रमित से जूझ रहे हैं। स्वस्थ होने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। जल्दी सभी लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। दोस्तों ये थी कोरोना अपडेट से लेकर के बड़ी खबर। तो वैसे तो एक खबर करके आ रही है मारवाड़ी कॉलेज को लेकर जैक की 11वीं का एग्ज़ाम फॉर्म 4 तारीख तक भरे जाएंगे। मारवाड़ी कॉलेज के रांची में पढ़ने वाले 11वीं के वैसे विद्यार्थी जो पिछले साल परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे, उनके लिए फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। 4 नवंबर तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक विद्यार्थी बिना विलम्ब शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर की मांग खारिज कर आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव दिया गया। राज्यपाल के वसीयत बताएंगे आदिवासी कोड क्या है और सरना कोड क्या नहीं है। आज राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की राज्य स्तरीय बैठक होगी। बता दें कि रांची में कल बैठक के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के देवेंद्र नाथ चपंसिया की अध्यक्षता में विधानसभा आवास के क्लब हॉल में हुई थी।
बता दें कि इसके बीच धर्म कोड को लेकर के वाद विवाद हुआ और साथ में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की राज्य स्तरीय बैठक करने की मांग की गई है। सनातन धर्म कोड की मांग और खारिज कर दी गई है। आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव दिया गया है। देखने की बात है कि कब तक में इसका प्रस्ताव लागू होता है, कब तक में कोड सनातन धर्म कोड या धर्म कोड लागू किया जाता है झारखंड की तरफ से। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड की तरफ से आई थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे रोजाना आप सबके लिए अच्छी से अच्छी खबर लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।